छात्र छात्राओं नमस्कार। किसान आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो राजस्थान का जो अगला किसान आंदोलन है वो है अलवर जिले में नीमू चाणा किसान आंदोलन। नीमू चाणा किसान आंदोलन। अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों के उत्पात से दुखी होकर 1921 ईस्वी में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सूअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी। अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 1923-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। मतलब जो भू राजस्व था ना, भूमि पर लिया जाने वाला कर, उसमें बच्चों नई दरें लागू कर दी गई और इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत एवं ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे जातियों के किसानों में भी बंदोबस्त से जो असंतुष्टि हो गई, मतलब संतुष्ट नहीं थे। मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमि किसानों ने जो आंदोलन शुरू कर दिया। अलवर के बाणसूर और गाजी थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले नए करों का विरोध किया और रेजिडेंसी से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बाणसूर तहसील के नीमू चाणा नामक गांव में एकत्रित हुए। एकाएक राज्य की सेना के कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेरकर गोलियों की बौछार इन पर कर दी गई। उनके घर जला दिए गए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए, लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाले बाग से की थी, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। मतलब जलियांवाला बाग था, उससे भी अधिक इसमें नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विवश बताया गया। तो ये था बच्चों नीमू चाणा का जो किसान आंदोलन, और कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। धन्यवाद।